कि एक कोई हादसाती तौर पर हार्ट अटैक होने की सूरत में इधर कोई ब्रिगेडियर पाकिस्तानी तरफ से फौत हो गया। अब हकीकत क्या है खुदा बेहतर जानता है, चूँकि एक बड़े रैंक के फ़ौजी अफसर थे। और उस तरफ जम्मू एंड कश्मीर में बहुत सारी गोलाबारी यहाँ से बताई जाती है हुई, जिससे मासूम बच्चे भी 1-2 हलाक हुए और भी कुछ हलाकतें हुई। और भारत ने समन किया ओवर द फोन वर्चुअल इस बार पाकिस्तान के डिप्लोमेट्स को, और पाकिस्तान ने भी समन किया भारत के डिप्लोमेट्स को। तो ये सूरत हाल इन दिनों तो ऐसी नहीं होनी चाहिए थी। किसको ज़्यादा जिम्मेदार आप करार देते हैं? क्या इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश है? नहीं, ये सूरत हाल इन दिनों क्या किसी दिनों में भी ऐसी नहीं होनी चाहिए थी। ये मैं समझता हूँ कि ये ट्रेजेडी ऑफ द पुअर्स और ट्रेजेडी ऑफ द पीपल जिनका कोई इन्फ्लुएंस नहीं है। क्योंकि मेरी नज़र जो है वो अक्रॉस द डिवाइड जो लोग बसते हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ। चूँकि ये तो चले फौजें जो हैं वो तो देवर बिल्ट फॉर फाइटिंग, और उनकी अगर कहीं तैनाती है वहाँ पे कोई टेंशन का है तो उनको एक्सपेक्ट भी करना चाहिए कि कुछ ना कुछ तो होता है। लेकिन जो आम लोग मारे जा रहे हैं और एक ऐसे वक्त में मारे जा रहे हैं, देखें कल की रिपोर्ट ये थी कि वहाँ पे बड़ी तादाद में लोगों को बंकरों में छुपना पड़ता है। चूंकि असल में अगर एक तो गाइडलाइन यही है उनको, दूसरा ये कि अगर वो नहीं जाते तो फिर इस तरह लोग मरते हैं, मसलन औरतें, बच्चे, जो है आम पॉपुलेशन, कहीं कोई बम फटा, फायरिंग हुई इसके नतीजे में। तो मैं समझता हूं कि अब देखना यह है कि जिन लोगों की तरफ से ये हो रहा है उनके जहन में आखिर है क्या। कि एक तरफ तो पाकिस्तान में ये हालत है कि इस वक्त कोरोना वायरस को डील करने के लिए उनके पास इनफ वसाइल नहीं है, और वहाँ की जो हाईएस्ट कोर्ट्स हैं उन्होंने भी बाकायदा ये वर्डिक्ट ना सही लेकिन ऑब्जर्वेशन दी है कि जी यहाँ पे काम ठीक नहीं हो रहा है, प्रॉपर तरीके से इससे डील नहीं किया जा रहा है। जिसका जवाब हुकूमत ये दे रही है कि हमारे पास जो वसाइल हैं उसके अंदर रह के तो हम ज़्यादा से ज़्यादा यही कर सकते हैं। दूसरी तरफ उनकी जो तवक्को थी कि उनको IMF की तरफ से पैसे मिलेंगे ये क्राइसिस को डील करने के लिए, वो IMF ने जो लिस्ट जारी की है वो आपने देखी होगी कि उसमें पाकिस्तान का फिलहाल नाम नहीं है। आई डोंट नो कि वो ऑथेंटिक दैट लिस्ट इज। तो उसकी मौजूदगी में आप जो है अपनी बॉर्डर पे एक बाकायदा जंग खोल के बैठे हुए हैं। मैं इसको क्रॉस बॉर्डर फायरिंग नहीं कहूंगा, चूंकि क्रॉस बॉर्डर फायरिंग करके तो आप जो ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन है उसको मिनिमाइज कर रहे हैं, रिड्यूस करके पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। ये बाकायदा जंग है जनाब दोनों तरफ से। और ये 5 अगस्त के बाद कुछ अरसा जो थोड़ा बहुत वहां पे खामोशी हुई थी, उसके बाद ये फिर दोबारा बिजनेस एज यूजुअल है। और उसमें जो है ना सिर्फ ये कि क्रॉस बॉर्डर जंग जारी है, तोपें चल रही हैं, मोहल्ले के मोहल्ले खाली हो रहे हैं, बस्तियों की बस्तियां खाली हो रही हैं। वहां के आप उर्दू अखबारात उठा के देखें, इस तरफ के उसमें आपको हर रोज कोई ना कोई 2 बंदे, 10 बंदे, 15 बंदे, 20 बंदे मरने की इतलात आपको मिलेंगी मुख्तलिफ सेक्टर्स में। और इसी तरह दूसरी तरफ भी जो है वो लोगों की जो है वो जान जा रही है, लेकिन उस पर कोई एक बयान तक नहीं दे रहा। और आपके प्राइम मिनिस्टर साहब आज मैंने देखे थे तस्बीह पकड़ी हुई है और आंसू बहा रहे हैं कि यानी दिस इज रियली, मैं समझता हूं कि हाइट ऑफ दी जोकिंग और मजाक की जो है हद होती है कॉमेडी की, कि आप इतने बड़े सीरियस किस्म के मसाइल आप उस पर बयान तक नहीं दे रहे। ये देखें ओवरसीज पाकिस्तानियों को शिकवा है कि यहाँ कोई 150-200 आदमी मर गया न्यूयॉर्क में, और इधर उधर मुख्तलिफ जगहों पे लोग बाज़ जगहों पे स्टक हैं, उनके जॉब चले गए, माली मुश्किलात में है। तो उनके बारे में भी उन्होंने एक बयान तक नहीं दिया। जिसके बारे में बयान दिया था उन्होंने चंदे की अपील की थी, चंदा उल्टा उनसे कहा था कि हमें पैसे दें आप। यानी इस वक्त जबकि लोगों की नौकरियां जा रही हैं, कारोबार छोटे खत्म हो रहे हैं, और यहाँ इन मुल्कों में बचाने साहब 1 महीना अगर आपका कारोबार ख़राब हो जाए तो आप रेंट नहीं दे पाते, आप फारग हो जाते हैं कारोबार से। अच्छा, उन्हीं से चंदा ले रहे हैं। अभी आप ही के सामने कुछ महीने पहले वो डैम का चंदा, मैं उसको डैम फूल चंदा बोलता हूँ, यहाँ भी फंड रेज हुए, अमेरिका में भी, पता नहीं चला वो पैसा कहाँ गया। अब उस चंदे का भी जिक्र नहीं होता।
पता कैसे नहीं चला, वो सबको पता है कि चीफ साहब जो है वो चंदा उन्होंने खुर्द बुर्द किया। अकेले तो यकीनन तौर पर नहीं किया होगा, नहीं, तो पूरी गैंग थी। और उसने देखे ना कनाडा में जो रिपोर्टें आई थी, यहाँ टोरंटो में जब वो आए थे, जी तो हमारे जो दोस्त वहां पे गए थे उन्होंने हमें बताया था कि वो कैश पैसे ले रहे थे जी। विदाउट इशूइंग एनी रिसीट। राइट राइट राइट। तो वो चंदा फिर उसका क्या अब वो करेंगे। अब बाद में ये कह रहा था कि अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, जो लोग मुल्क चला रहे हैं, वो हुआ चीफ ऑफ द मिलिट्री स्टाफ है आपका या चीफ ऑफ द गवर्नमेंट है, कि वो आवाम के आगे जवाब दें कि भाई ये सरहद पे जो ड्रामा हमने खोला हुआ है इससे रियल कश्मीरी मर रहे हैं, जिनके दर्द में हम इतने जो है वो कर रहे हैं वही लोग वहां पे मर रहे हैं। तो जब हम उनको खुद मार रहे हैं तो फिर आजादी किससे लेके दे रहे हैं। ये जो खातून आपने जिसकी तस्वीर देखी है, जिसका बच्चा जो है वो छोटा साल 2 साल का इस तरीके बेदर्दी से मारा गया, क्या उसके लिए एक ताजियती बयान नहीं बनता है? जो उस तरफ मारा गया पाकिस्तान की तरफ से जो फायरिंग हुई, तो उसी तरफ के तो कश्मीरियों की आजादी के लिए ये सारा जो है ड्रामा ये चल रहा है। तो मैं समझता हूं कि ये बहुत एंड है कि आप इस तरह की एक खौफनाक सिचुएशन में, जब पूरी दुनिया में खौफ व हरास है, लोग अपनी जिंदगी और मौत के मामलात पे फिक्रमंद हैं, और आप इस तरह की जो है वो खोल के बैठे हुए हैं। हालांकि यही मौका था कि जिसको बुनियाद बना के इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान एक बातचीत का आवाज हो सकता था, अमन की बात हो सकती थी। आपने बातचीत की बात की, जब ये कोविड-19 ने हिट करना तेजी से शुरू किया तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक तमाम सार्क कंट्रीज के जो हेड ऑफ द स्टेट्स थे उनको एक वीडियो कॉन्फ्रेंस में दावत दी, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को भी दावत दी। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का हमेशा से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से ये गिला था कि आप अगर एक कदम भी चलें तो हम 2 चलेंगे, मगर उस कॉन्फ्रेंस में वो शरीक नहीं हुए। और जिस अपने नुमाइंदे को डॉक्टर जफर मिर्जा को भेजा, वो प्योर टॉपिक जो टॉपिक था उसका, वो कोविड-19 पर कंट्रोल था सार्क कंट्री का, उसने कश्मीर का मसला उठा दिया। तो ये मसला तो वहां पर भी उठाने से बाज ना आए जहां बनता ही नहीं था बात करना। नहीं, बिल्कुल सही है। उस पर तो बहुत लोगों ने रद्द अमल दिया था खुद कश्मीर के अंदर कि ये बड़ा जो है अजीब बात है। लेकिन चलें उसको तो एक तरफ रखते हैं, हम ये देखते हैं कि आज जो कुछ हो रहा है इसमें आप जब रद्द अमल ही नहीं दे रहे, या तो आप एक स्टेटमेंट दे देना कि ठीक है जी इंडिया एग्रेशन कर रहा है, तो हम उसके जवाब में अपने आप को डिफेंड कर रहे हैं। तो इस पे ये स्टेटमेंट भी कितने दफा आ चुकी है कि अब लोग इस पे भी बिलीव करने के लिए तैयार नहीं। हाँ, वो आई थी एक स्टेटमेंट, फिर आ जाएगी वही आप वाली बात, कौन बिलीव करेगा। तो इसलिए अब इनके पास कहने के लिए कुछ है नहीं जनाब, वही रवायती किस्म की जो है उन्होंने सियासत शुरू की हुई है। और अब मुझे ये लगता है कि अब इसका भी जो है ना वो ड्रॉप सीन होना चाहिए, क्योंकि इसके बाद भी आगे भी जाहिर है अब वहां उस खिते में दोनों तरफ लोग आबाद है ना, देखना ये है। अब उन लोगों के आप हाल और मुस्तकबिल से खेल रहे हैं, आप अपनी जिद पे अड़े हुए हैं, ना आप एक मसले का कोई सलूशन पेश करते हैं, कोई पॉसिबल जो कि एक एक्सेप्टेबल सलूशन हो, ना आप उसको अपनी ताकत या वसाइल के जोर पे जो है वो लेने की पोजीशन में हैं, ना आपके पास उसके कोई मुतबादल फार्मूला है, तो फिर आप लोगों की जानें क्यों ले रहे हैं। वहां पे एक आपका अगर फौजी मारा जाता है तो आप आसमान सर पे उठाते हैं, और क्या क्या उनके प्रोटोकॉल और किस तरह जनाब पूरी उससे वो आप उनको दफन करते हैं। और जो कश्मीरी वहां पे इस तरीके से मरते हैं, ख्वाह उधर मर रहे हो या इधर मर रहे हो, उनको आप एक्नॉलेज करने के लिए तैयार नहीं है। तो ये चीज जो है ये शो करती है कि आप जो है आप टोटली कोई आपको हमदर्दी नहीं है वहां के लोगों से। आप जमीन के टुकड़े की एक लड़ाई लड़ रहे हैं जिसपे आपकी नजर है कि किसी तरह अगर ये मिल जाए तो बस मसला खत्म हो जाएगा। लेकिन बशानी साहब, जमीन का वो टुकड़ा तो खैर अब इनको क्या मिलना, 70 साल में नहीं मिला। और अभी पिछले साल ही 5 अगस्त 2019 को पूरी दुनिया ने देख लिया कि वो यूनियन टेरिटरीज बन गया। वो पहले भी उनके पास था, अब भी उन्हीं के पास रहेगा हमेशा के लिए। लेकिन सवाल ये है कि जब वो भी वाजे है कि नहीं मिल सकता, फिर भी ये हरकतें कर रहे हैं। मगर पिछले शो में आप अपने पिछले शो में मेरे से बातचीत करते हुए कह रहे थे कि ये जो अब इनफिल्ट्रेशन हो रही है मिलिटेंट्स की, पर्टिकुलरली इस कोरोना सिचुएशन से फ़ायदा उठाते हुए जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं एक तरह से कर रही हैं, तो ये जो है आपने